नमस्कार, मैं पंचायत सहायक। आज एक खास विषय पर फिर चर्चा करेंगे हम। गत कई महीनों से हमारे पास कुछ संदेश आ रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट के अंतर को लेकर हम बताते हैं। हमारे पास संदेश ये आ रहे हैं कि जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, विद्यालय हो, बैंक हो या अन्य कोई भी सरकारी संस्थान, उनमें वर्तमान समय में सही ढंग से कार्य नहीं हो रहे हैं, जबकि प्राइवेट संस्थानों में बेहतर ढंग से कार्य हो रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण लें पहले सरकारी विद्यालय का, तो इसको हम बहुत विस्तार से चर्चा करके बताते हैं आपको। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में अंतर बहुत है, केवल देखने में ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी है। पर एक बात हमें आप सब ये बताएं कि अगर आज हम वर्तमान में सरकारी को छोड़कर प्राइवेट की ओर खींचे जा रहे हैं, यानी हम सभी लोग का झुकाव प्राइवेट की तरफ होता जा रहा है। भविष्य में जब सरकारी संस्थानें नहीं रहेंगी तो आप प्राइवेट में चीज़ों को बेहतर करके करेंगे क्या? प्राइवेट को बेहतर करके प्राइवेट में ही लगना है। यानी कि आज हम सरकारी में इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़कर सरकारी नौकरी पा सके। ठीक, तो जब हमारे सरकारी संस्थान आज बचेंगे नहीं तो भविष्य में बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? ये वही सवाल हुआ ना। सेम ऐसे ही हर संस्थान, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भगते हैं। सरकारी हॉस्पिटल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बचेंगे, कराइएगा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसी प्रकार बैंक वगैरह, इसी प्रकार अन्य संस्थाएं भी हैं। जो कि मैं खुद एक सरकारी संस्था पे बैठती हूँ, यानी मैं खुद एक पंचायत भवन में बैठती हूँ। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक लोकल क्षेत्र में कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो केवल पंचायत घर से ही समाप्त हो जाने हैं, लेकिन लोग यहाँ ना करवा के प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, यानी प्राइवेट सीएससी सेंटर में गए या कहीं भी जहाँ अन्य उन्हें सुविधा मिलती है वहाँ जाते हैं। इससे कई गुना वहाँ समय भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी इन्वेस्ट करके वहाँ से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। तब भी लोग निःशुल्क पे नहीं आते हैं। सेम ऐसे ही सरकारी विद्यालय, हॉस्पिटल्स और भी चीज़ें हैं। तो हम सभी ग्रामवासियों या देशवासियों से ये बात कहना चाहेंगे कि वर्तमान हम सबका समय समझने का है, समझ कर आगे बढ़ने का है। भविष्य को समझना है, वर्तमान को समझना है। आज हम सरकारी संस्थान बचाएंगे नहीं तो कल भविष्य में जाएंगे कहाँ? ऐसे ही जैसे पीछे 150 साल पहले हमारा देश एक गुलाम था कि सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रेगुलेटर चला रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग आगे भविष्य भी हो जाएगा। सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी, हर किसी के हाथ में अलग अलग संस्था आ जाएगी, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करेंगे और संचालित करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वर्तमान को ही बदला जाए। हमारे जितने अभिभावक हैं, प्राइवेट की जगह सरकारी विद्यालय में भेजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बच्चों का वर्तमान समय थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बर्बाद तो नहीं बोलेंगे लेकिन डिस्टर्ब हो सकता है। भाई, आपके बच्चों को सारे सब्जेक्ट वर्तमान में गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन उसके लिए रूल भी बने हैं। अगर आपके बच्चों को सरकारी विद्यालय में सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं तो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी सुविधा दी गई है। इससे आपको हम बता दें कई लाभ होगा। आप कंप्लेन करेंगे तो एक तो सरकारी संस्थान सुधर जाएगा, यानी कि सरकारी संस्थान जो भी मरम्मत नहीं हुई है उसका मेंटेन हो जाएगा। टीचर उपलब्ध नहीं है तो टीचर उपलब्ध हो जाएंगे, और जो हमारे बीएड किए हुए बच्चे या बहुत सारे टीचर एलिजिबल बच्चे घूम रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि सरकार फिर वैकेंसी निकालेगी। जब टीचरों की डिमांड होगी तो सरकार वैकेंसी निकालेगी, तो हमारे बहुत सारे जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनको भी एक रोजगार मिल जाएगा। यानी कि एक आप हमारे जो जनता है इसके एक कदम उठाने से कई स्टेप में सुधार हो रहा है, तो हम क्यों ना इस स्टेप को फॉलो कर लें।
और आपका जो प्राइवेट का है, प्राइवेट के नुकसान बता दें, आपके एक कदम से पूरा सिस्टम बदला जा रहा है। आप जो है बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, खुद भी इतना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों जो सरकारी बच्चे पढ़े हुए हैं, जो माइंड उनका जितना शार्प उतना प्राइवेट वालों का शार्प नहीं है। कोई एक ऐसा, वो केवल अग्रेसिव माइंड के होते हैं, लर्निंग माइंड के होते हैं, यानी कि उनको रटा रटाया पता होता है, मार कूट पता होता है, लेकिन समझदारी बहुत कम होती है। ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग गांव समाज में ही रहते हैं, तो ऐसा, और उससे और किसी को रोज़गार भी नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट में जाने के आपके कई नुकसान हो रहे हैं समाज में। भाई हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, ना ही रोज़गार मिल पा रहा है, ना ही बच्चे समझ पा रहे हैं, ना ही नौकरी मिलेगी भविष्य में, और माँ बाप भी वर्तमान में परेशान हैं। तो हम क्यों ना वर्तमान में ऐसा कदम उठाएं जिससे माँ बाप भी निश्चिंत रहें, बच्चे भी स्ट्रगल करें, और एक अपना देश भी बचा रहे, संस्थान भी बचे रहे, गांव समाज भी बचा रहे, और एक विकास भी होता रहे। तो सभी हम ग्रामवासियों को पुनः बताना चाहेंगे कि प्राइवेट के रुझान को छोड़कर थोड़े सरकारी चीज़ों को समझें, और समझने के बाद कदम उठाएं। नहीं समझ आता है, आपस में वार्तालाप कर लें। बाकी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हर ग्राम सभा में बनाए गए हैं, जहां से बहुत सारे डिस्कशन किए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि सभी लोग जागरूक हों और इस चीज़ों को बारीकी से समझें। इसके साथ क्यों वर्तमान के साथ भविष्य भी इसमें सुधर जाएगा। धन्यवाद।